नमस्कार, यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। वहीं भारत में अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन भारत में कोरोना को लेकर लगातार तैयारियां परखी जा रही हैं, बैठकें हो रही हैं। वहीं आज की बात करें तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश के सभी अस्पतालों में आज कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल होगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कोरोना को लेकर सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल होगी। इसमें कोरोना को लेकर तैयारियों और कोविड संबंधी सभी उपकरणों की जांच होगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह 9:30 बजे सिविल अस्पताल और सुबह 10 बजे बलरामपुर अस्पताल में मौजूद रहेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होनी है। कोरोना के जिस तरीके से मामले बाकी देशों में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहां पर सबसे बड़ी तैयारी की है ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी आती है तो उससे निपटा जा सके। फिलहाल आज सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। सबसे बड़ी मॉक ड्रिल इसे कहा जा रहा है। सिविल और बलरामपुर अस्पताल में खुद डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में सतर्कता काफी बढ़ गई है। आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। कोरोना से निपटने की तैयारी भी परखी जाएगी। ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि पांडे के पास चलते हैं। रवि, जाहिर तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है, मॉक ड्रिल होनी है, क्या तैयारी वहां पर आप देख रहे हैं? बनारस के लिए और बनारस के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और पहले से ही बनारस का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कमर कस चुका है। और आज जो मॉक ड्रिल होनी है वो तमाम जो बड़े सरकारी अस्पताल के साथ साथ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोविड सेंटर जो बनाए गए थे वहां पर भी मॉक ड्रिल होगी। और तमाम उन सुविधाओं का, जैसे बेड हुआ, ऑक्सीजन हुआ और बाकी दवाइयों की जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो मॉक ड्रिल है वो करनी शुरू होगी। लेकिन हम इस वक्त जहां पर हैं वो कोविड कमांड सेंटर, और यही कोविड कमांड सेंटर की काशी मॉडल के रूप में चर्चा भी हुई थी। इस कोविड कमांड सेंटर से बनारस के सभी अस्पतालों में जितने भी इंतजाम किए गए हैं, किए जाते रहे हैं, वहां पर नजर रखी जाती थी। और इस वक्त हम उसी कमांड सेंटर में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ सुबह से ही जो सक्रियता है वो नजर आने लगी है। और लगभग 10 साढ़े 10 बजे से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और बनारस में हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया जाता है वो यहीं से जारी किया जाता है। टेलीमेडिसिन की जो व्यवस्था होती है वो यहीं से होती है। और तब यहाँ पर 24 घंटे शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे के अंतराल पर 3 डॉक्टर बैठाए जाएंगे जो टेलीमेडिसिन द्वारा, यानी कि टेलीफोनिक द्वारा यहाँ पर दवा या फिर सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग नंबर लागू किया जा रहा है। तो 10:30 बजे के बाद यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है, पहली जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और तमाम व्यवस्थाओं को जांचा परखा जाएगा। अनुपम, बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से फराह खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह, जिस तरीके से बाकी देशों में मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट मोड पर कदम उठाने शुरू कर दिए। आज मॉक ड्रिल भी होनी है, किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं जरा बताइए। जी देखिए, कोरोना के संकट को देखते हुए पूरी तरीके से आज देश भर में जो है वो मॉक ड्रिल होगा। और आपको दिल्ली की अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद सफदरजंग जाएंगे 10 बजे और वहां जाकर सारी चीजों का देखेंगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल कितना तैयार है। देखिए, इस मॉक ड्रिल का बेसिक मतलब यही है कि जिस कोरोना, जिस खतरे, जिस संकट की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए हॉस्पिटल तैयार है, क्या वहाँ उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पर पीपीई किट्स हैं, क्या वहाँ पर बेड, वेंटिलेटर बेड्स हैं, क्या ऑक्सीजन मशीन जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, क्या वहाँ पर ऐसे वर्कर्स हैं जो पीएसए को चलाना जानते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो गंभीर मरीज हैं, क्या उनके लिए जो है ऐसे हेल्थ वर्कर्स जुड़े हुए हैं। तो आज सारी चीजें देखी जाएंगी कि जितने भी राज्य के अस्पताल है क्या वो तैयार है। देखिए, बाकी राज्यों में भी जितने भी राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आज जाएंगे, सब व्यवस्था देखेंगे कि किस तरीके से तैयारियां हैं। देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है, एक्शन में है, लगातार बैठकों का दौर हो रहा है। और आज ये मॉक ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर आज ही सारी जो है वो समीक्षा कर ली जाएगी, क्या क्या चीजें तैयार नहीं है, क्या क्या चीजों की जरूरत है,
वो सब चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जिस संकट की बार हम बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए हॉस्पिटल्स तैयार भी हैं। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है, आरटीपीसीआर की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है, लेकिन क्या वो राज्यों के पास सारी चीजें हैं जो वो इन सारी चीजों को जो है वो जारी कर सके। तो इसीलिए आज जो है खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कुछ हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले वो 10 बजे जो है सफदरजंग जाएंगे, उसके बाद 2-3 जो हॉस्पिटल्स हैं उनका भी प्लान है। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से ये देखना होगा कि हमारा जो प्लान है वो तैयार है या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अभी राज्यों में ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन मशीन्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो बार बार जो है राज्यों को पत्र भी लिखे गए कि अब जो है सब लोग तैयार हो जाएं और पहले से ही ये बात बिल्कुल फराह, आप नजर बना के रखिए। आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात करें तो क्या तस्वीर उभर रही है और मॉकड्रिल को लेकर आज क्या तैयारी है? बिल्कुल, सबसे पहले सुखद खबर जो है, जो कोरोना पीड़ित पाया गया था चीन से लौटा नागरिक, उसके संपर्क में आए 37 लोग, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस वक्त हम कोरोना हॉस्पिटल के पास ही, कोविड हॉस्पिटल जो एसएन मेडिकल कॉलेज में है, और यहाँ व्यवस्थाएं पूरी है। मॉकड्रिल कुछ ही देर में होगी यहाँ 10 बजे के आसपास। और अगर तैयारियों की बात करें तो 1746 बेड तैयार कर लिए गए हैं कोरोना वार्ड के, और उसमें 344 बेड जो है वो आईसीयू के हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट जो आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ी सी तकनीकी खराबी आई थी, 2 दिन पहले उसको भी दूर कर लिया गया है। तो एसएन मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के साथ साथ आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे बाह हो चाहे बरौली यही हो, वहाँ जो तैयार किए गए हैं हॉस्पिटल कोविड के, वहाँ हर जगह जो है आज मॉकड्रिल होगी। और एक तरह से ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारियों को पहले से परख लिया जाए, ताकि जब वक्त आए तो पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयार रहे और कोरोना का डटकर मुकाबला किया जा सके, ताकि चीन जैसे हालात भारत में ना हो। यहाँ डॉक्टरों का यह कहना था, जब कल बात हुई तो उनका यह कहना था कि भारत में जिस तरह से वैक्सीन का अभियान चलाया गया है और ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो ऐसे में चीन जैसा खतरा यहाँ नहीं है, लेकिन मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि वक्त अगर आया तो डटकर मुकाबला स्वास्थ्य टीम जो है आगरा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। रामगोपाल गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में मॉकड्रिल को लेकर क्या तैयारी है और किस तरीके से इंतजामात किए जा रहे हैं? बिल्कुल, गोरखपुर में भी आज 11 बजे के करीब मॉक ड्रिल होगा और यहाँ के टीबी हॉस्पिटल, जो 100 बेडेड टीबी हॉस्पिटल है, वहां पे मॉक ड्रिल की जाएगी। वो पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था। गोरखपुर में मौजूदा वक्त में अगर हम सरकारी स्तर की बात करें तो करीब 1000 से अधिक बेड यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं, और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो 2000 प्लस, यानी कि करीब 3000 से 3500 बेड जो है यहाँ पे पिछली कोविड के दौरान भी तैयार थे, और इस बार भी जो है चिट्ठी जारी कर दी गई है, और जितने भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल थे वहां भी ये तैयारियां कर ली गई हैं। अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो यहाँ के मैक्सिमम हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के लिए अपना टैंक लगा दिया गया है। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स से लेके सीएससी, गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय, सभी जगहों पे अपना ऑक्सीजन प्लांट है, जिनकी क्षमता 1250 से लेके 1000 LND तक मौजूद है। और इसी के साथ जो गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लायर हैं, वो गीडा में उनकी 3 प्लांट ऑलरेडी चल रही हैं, और उनको जो क्षमता बढ़ाने का टास्क दिया गया था, उनका क्षमता भी बढ़ा लिया गया है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो दूसरे कोविड काल में कमी आई थी, वो मौजूदा वक्त में गोरखपुर में कमी नहीं आएगी, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको आज परखने के लिए 11 बजे के करीब टीबी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया जाएगा। अगर कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो उसको आने वाले दिनों में दूर करके अगर कोविड की लहर आती है तो उससे निपटने की तैयारी। रामगोपाल बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ हैं। राजीव, खुद डिप्टी सीएम 10 बजे इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल वो खुद जाएंगे। क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको और किस तरीके से पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल आज होगी?
देखिए अनुपम, उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। जैसा कि आपने देखा कि जब पिछली बार भी कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रबंधन किया गया, जिस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी की गई, उसको WHO और UN ने भी सराहा था। उसी तर्ज पर एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना काल के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 56,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए थे, 18,000 ICU बेड तैयार किए गए थे और 6700 पीडियाट्रिक बेड और NICU तैयार किए गए थे छोटे बच्चों के लिए। और साथ ही साथ 551 ऑक्सीजन प्लांट पूरे प्रदेश में लगाए गए थे। हर जिले में एक एक या दो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था कि कहीं कोई कमी ना हो। अब आज खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अब से कुछ देर बाद सबसे पहले 9:30 बजे सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां पर जो कोरोना से निपटने के लिए, नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी की गई है उनका जायजा लेंगे। इस दौरान वो देखेंगे कि जो वेंटिलेटर तैयार किए गए थे क्या वो चल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, या फिर जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया था कि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है तो कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे उसका तत्काल ट्रीटमेंट करना है। इन तमाम तैयारियों का खुद वो मॉक ड्रिल के जरिए जायजा लेंगे और उसके बाद 10 बजे वो बलरामपुर अस्पताल पहुंचकर वहां पर भी क्या तैयारियां की गई हैं इसका जायजा लेंगे। आपने देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले कोरोना काल में खुद अस्पतालों में जाकर कोरोना संकट के बावजूद उन्होंने अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया था। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी 75 जिलों में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस तरह से क्या इंतजाम किए गए हैं, ये मॉक ड्रिल चलने के बाद एक अपडेट उनको दी जाएगी कि कहीं कोई कमी ना रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब तक उन्नाव और आगरा में कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस देखने को मिले थे, लेकिन खुशी की बात है जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि जो आगरा में कोविड पेशेंट आया था उसके संपर्क में आने वाले सभी 37 लोग निगेटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युद्ध स्तर पर कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी है और आज उसका वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि मॉक ड्रिल करके देखेंगे कि कहां पर किस तरह के जो संयंत्र लगाए गए हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर जो इस तरह से उत्तर प्रदेश में तैयारी की गई थी उसको न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा था बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने भी उत्तर प्रदेश में की गए कोरोना प्रबंधन को सराहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कोरोना संकट के दौरान सबसे रामगोपाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगरा में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। परिजनों और संपर्क में आए 37 लोगों को कोरोना नहीं निकला है। कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाल ही में चीन से लौटा था कोरोना मरीज। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर यहां पर सामने आई है। कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आगरा में कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। संपर्क में आए 37 लोगों को कोरोना नहीं, कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाल ही में चीन से लौटा था कोरोना मरीज।